जब बात सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों की हो तो इसमें मलयालम इंडस्ट्री का कोई मुकाबला नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ कमाल की मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो साबित करती हैं कि फिल्म हिट होने के लिए करोड़ों का बजट नहीं बल्कि एक दमदार स्क्रिप्ट चाहिए होती है। इन फिल्मों का सस्पेंस इतना नेचुरल और डार्क है कि ये सीधे आपके दिमाग पर असर करेंगी। और टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये सभी फिल्में हाई क्वालिटी और हिंदी डबिंग में उपलब्ध हैं। तो चलिए रियल सिनेमा की दुनिया में चलते हैं। क्या कहानियां जान ले सकती हैं? जब एक राइटर की अनदेखी कहानियां हकीकत बनकर डराने लगे तो क्या मंजर होगा? ये कहानी है हरी की, जो एक स्ट्रगलिंग स्क्रिप्ट राइटर है। उसके रूममेट्स हमेशा उसका और उसकी कहानियों का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं। एक रात शराब पीते हुए हरी उन्हें अपनी कुछ लिखी हुई थ्रिलर कहानियां सुनाना शुरू करता है ताकि वो अपनी काबिलियत साबित कर सके। जैसे जैसे रात गहराती है हरी की कहानियां बेहद खौफनाक और हिंसक होती जाती हैं। मजाक का माहौल डर में बदलने लगता है। हरी के बताने का अंदाज इतना अजीब हो जाता है कि उसके दोस्तों को महसूस होने लगता है कि वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा बल्कि कुछ बहुत खतरनाक उनके साथ ही उस कमरे में घट रहा है। क्या हरी की कहानियां सिर्फ काल्पनिक हैं या वो अपने दोस्तों से बरसों की बेइज्जती का बदला लेने का कोई प्लान बना रहा है? क्या वो रात उन दोस्तों की आखिरी रात होगी? ये फिल्म एक ही कमरे में बनी है लेकिन इसका टेंशन और सोशल मैसेज आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। फिल्म का नाम है अटेंशन प्लीज, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.6 की और फिल्म नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। क्या आपने कभी ऐसे हीरो को देखा है जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है? एक ऐसा वकील जो सफलता पाने के लिए कानून ही नहीं बल्कि नैतिकता की भी धज्जियां उड़ा देता है। कहानी है मुकुंदन उन्नी की, जो एक असफल वकील है और किसी भी कीमत पर अमीर और कामयाब बनना चाहता है। उसका सिद्धांत साफ है, सफलता पाने के लिए रास्ता सही होना जरूरी नहीं, बस मंजिल मिलनी चाहिए। वो इंश्योरेंस क्लेम और एक्सीडेंट्स की दुनिया में एक ऐसा काला खेल शुरू करता है जहाँ दूसरों की मौत उसके लिए सिर्फ मुनाफा है। मुकुंदन का दिमाग किसी साइकोपैथ से कम नहीं है। वो अपने कॉम्पिटिटर्स और दुश्मनों को अपने रास्ते से ऐसे हटाता है जैसे शतरंज की बिसात से प्यादे। उसकी हर चाल इतनी सटीक और ठंडी होती है कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन क्या बुराई की जीत हमेशा मुमकिन है? क्या मुकुंदन का यह खूनी खेल उसे ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर उसका अपना ही अहंकार उसकी बर्बादी का कारण बनेगा? ये एक डार्क कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर है जो आपको हैरान कर देगी। अगर आपको हटके सिनेमा पसंद है तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। फिल्म का नाम है मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8 की और फिल्म Disney+ हॉटस्टार में अवेलेबल है। क्या जो हमें आंखों से दिखता है वही सच होता है या कभी कभी इंसाफ के नाम पर हमारे जज्बातों के साथ बहुत गंदा खेल खेला जाता है? कहानी शुरू होती है एक कॉलेज प्रोफेसर की बेरहम हत्या से, जिससे पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। एक पुलिस अफसर सज्जन कुमार आरोपियों का एनकाउंटर कर देता है और रातों रात जनता का हीरो बन जाता है। लेकिन कहानी तब पूरी तरह पलट जाती है जब कोर्ट में एक लंगड़ाते हुए वकील अरविंद स्वामीनाथन की एंट्री होती है। कोर्ट रूम के अंदर वकील अरविंद ऐसे कड़वे सच और सबूत सामने लाता है जो न सिर्फ उस केस को बल्कि पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर रख देते हैं। वो साबित करने लगता है कि जिसे दुनिया इंस्टेंट जस्टिस समझ रही है वो असल में वोट बैंक और सत्ता की एक बहुत बड़ी और घिनौनी साजिश है। क्या वो पुलिस वाला सच में हीरो है या एक मोहरा? क्या अरविंद सिर्फ एक वकील है या उसका अपना कोई पुराना और गहरा बदला है? फिल्म के डायलॉग्स और कोर्ट रूम ड्रामा आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा है। फिल्म का नाम है जाना गाना माना, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.3 की और फिल्म नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। क्या एक कातिल मासूम हो सकता है? कहानी है CK राघवन की, जो 2 हत्याओं के जुर्म में जेल की सजा काट चुका है लेकिन उसका कहना है कि उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। एक युवा पत्रकार अंजलि उसकी मासूमियत पर यकीन करती है और उसकी बायोग्राफी लिखने का फैसला करती है। वो राघवन को जेल से बाहर लाती है ताकि वो अपनी कहानी दुनिया को बता सके। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद राघवन का बर्ताव बेहद रहस्यमयी हो जाता है। वो लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और हमेशा एक अजीब सी शांति बनाए रखता है। अंजलि उस पर लिखने का दबाव बनाती है लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किस खतरे से खेल रही है। राघवन की खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान है जो आने वाला है। आखिर राघवन अपनी कहानी क्यों नहीं लिखना चाहता? क्या वो सच में बेगुनाह है या पुलिस का शक सही था? और जब उसकी किताब का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा तो वो किस स्याही से लिखा जाएगा, पेन की या खून की? इस फिल्म का क्लाइमैक्स इतना चौंकाने वाला है कि आप अपनी कुर्सी से हिल नहीं पाएंगे। एक मास्टरपीस साइकोलॉजिकल थ्रिलर। फिल्म का नाम है मुन्नारियप्पू, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.1 की और फिल्म सन NXT और जियो सिनेमा में अवेलेबल है। क्या एक मामूली सी सोने की चेन की चोरी किसी की जान ले सकती है या इसके पीछे एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नींद उड़ा देगा? कहानी है हरिशंकर की, जो एक ईमानदार लेकिन थोड़े गुस्सैल स्वभाव का पुलिस ऑफिसर है। उसे एक साधारण दिखने वाले चोरी के केस की जांच सौंपी जाती है। शुरुआत में जो केस बहुत छोटा लगता है वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े अपराध के जाल में बदल जाता है। जैसे जैसे हरिशंकर सुराग ढूंढता है उसने एहसास होता है कि वो एक बहुत खतरनाक साजिश के बीच में खड़ा है। मुजरिम शातिर है और सिस्टम उसके खिलाफ
हर सबूत एक नई पहेली खड़ी कर देता है और खतरा अब हरिशंकर की वर्दी और जान दोनों पर मंडरा रहा है। क्या एक अकेला पुलिस वाला उस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगा जो पर्दे के पीछे बैठकर ये खेल खेल रहा है, या फिर वो खुद इस गंदे सिस्टम का शिकार बन जाएगा? सच्चाई क्या है? अगर आपको रियलिस्टिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस देखना पसंद है तो कुंचाको बोबन की यह फिल्म एक बेहतरीन विकल्प है। फिल्म का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.4 की और फिल्म Disney+ हॉटस्टार में अवेलेबल है।